पिछले 2 सालों की बाजारों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है भारतीय बाजारों में वो एफआईआईज की सेलिंग है। और 2 सालों में पहली बार ये दिखने लगा है, डेटा में ये दिखाई पड़ रहा है कि एफआईआईज की सेलिंग में भारी कमी आती हुई दिख रही है। या वो भारी कमी का जो टेंडेंसी है, क्या वो आगे काम यूं रहेगा, लगातार जारी रहेगा? क्योंकि अगर ये एफआईआईज की तरफ से जो सेलिंग हो रही है ये अगर कम होती है, जिसके लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं, लगभग 93% जो है इसमें कमी देखने को मिल रही है इस साल 2026 में। और अगर ये आगे कंटिन्यू की तो मार्केट के ऊपर बहुत अच्छे इंपैक्ट हो सकते हैं। हर एक पहलू इस पूरी की पूरी बात की मैं इस डेटा में के साथ आपके इस वीडियो में रखूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि लगभग 93% जो है एफआईआईज की सेलिंग पिछले 4 से 5 महीनों में कम हुई है। अगर हम लोग सीधे डेटा को देखें सबसे पहले तो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये एफआईआईज का नंबर है, एफआईआईज और डीआईआईज का नंबर है। जहां पर हमने यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा मंथली बेसिस पर ये पूरा डेटा है, ईयरली बेसिस पर भी, ये महीने वाला वाइज भी है, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले मंथली डेटा देखूंगा। मंथली डेटा कैश के हिसाब से, चूंकि कैश पर ही सारा फोकस लोगों का रहता है। कैश माने जो आप कैश का डेटा देखते हैं जनरली, बहुत काम का डेटा, तो यहाँ पे कैश का डेटा है और ये मंथली डेटा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जनवरी से लेकर के यहाँ पर ये 2026 का डेटा है। 2026 के डेटा में यद्यपि एफआईआईज की तरफ से सेलिंग बनी हुई है, हमने ये कहा कि वो कम हो रही है, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इस पूरे के पूरे डेटा को जोड़िए, मतलब जो अभी 2026 में हुआ है, तो 2026 में एफआईआईज की तरफ से जो सेलिंग हुई है वो तकरीबन 1,81,183 करोड़ की सेलिंग किया है एफआईआईज ने, तो सेलिंग है। वहीं पर डीआईआईज की तरफ से अगर आप बात करिए तो बाइंग हुई है और इसीलिए मार्केट टिकी हुई है। मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरी नहीं है। पिछले कुछ महीनों की अगर आप बात करिए, बाजार लगातार सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। डीआईआईज की तरफ से टोटल बाइंग जो हुई है वो 2,52,371 करोड़ का है। हमने जनवरी से यहां तक का भाव आपके सामने जोड़ा है। तो इसमें एक बात, जो पहली बात है कि एफआईआईज की तुलना में डीआईआईज जो हैं वो मार्केट में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, लगातार वो पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात करिए, पिछले कितने महीने की बात करिए, तो पिछले अगर आप देखेंगे तो पिछला हम मार्च से बात करेंगे, क्योंकि मार्च में क्या हुआ था, मार्च में जो हैवी सेलिंग हुई थी, क्योंकि आपको मालूम है ईरान वाली जो लड़ाई का खबर था वो मार्च में आया और मार्च का जो नंबर था वो तकरीबन 1.22 लाख करोड़ का था, जो आज तक एफआईआईज के जीवन का सबसे ज्यादा सेलिंग उन्होंने करा था। वहां पर सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है आज तक उनके लाइफ का, और एक महीने की हिस्ट्री में भी, और किसी भी समय में अगर एक महीने की बात की जाए, वहां से लेकर के आज के दौर में जब जुलाई में आप खड़े हैं, तो जुलाई में कहीं ना कहीं, ये कल का डेटा है, तो जुलाई में 9,000 करोड़ पर ये मात्र आ चुका है। यहां पर ये जो कमी दिख रही है, मैं अगर यहां से भी आप देखोगे तो भी आपको यही सेम चीज दिखेगा। अगर यहां से, और यहां पर 30 जुलाई तक का डेटा था, तो कल का डेटा यानी जो 31 जुलाई था उसका डेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अब यहां पर चूंकि मैंने ट्वीट जो है एक दिन पहले किया था, यहां पर एक दिन पहले आपको दिख रहा होगा, हमने 30 तारीख को ये ट्वीट कर दिया था। लेकिन अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा, चूंकि 31 तारीख का जो मार्केट है, यानी 31 को दिन में ट्वीट किया है, अगर आप ध्यान देंगे तो 31 को दिन में ट्वीट किया गया है ये। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हम यहाँ पर उसको ऐड कर पा रहे हैं, यानी जो एफआईआईज की तरफ से नंबर आया है। और अगर अब जब पूरा का पूरा जुलाई गुजर गया है, तब का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 5,780 करोड़ के आसपास की सेलिंग है मात्र। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एफआईआईज की तरफ की सेलिंग है, जो कि मार्च में आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा चार्ट को और बड़ा कर दे रहा हूं तो आपको और अच्छे से दिखाई पड़ेगा। मार्च में, जहां पर मार्च में कहीं ना कहीं एफआईआईज की तरफ से 1 लाख से ज्यादा, यानी 1,22,000 करोड़ की सेलिंग थी, वहीं पर जुलाई आते आते तक वो मात्र 5,000, आप कह सकते हो 6,000 करोड़ के आसपास में बची है। तो एक हैवी रिकवरी है, 93-94% की रिकवरी है। यानी जो सेलिंग मार्च में था उससे 94% हम कम सेलिंग देख रहे हैं इस समय। बड़ी बात है ये, क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी चीजें कवर अप हो रही हैं। कवर अप क्या क्या हो रहा है आपको देखिए, इस सेलिंग में कई सारी चीजें कवर अप क्या हो रही हैं। तो एफआईआई जब बेच रहा था तो आपको ये भी पता होगा कि सबसे बड़ा कारण जो यूएसए लड़ाई हुआ इस साल का, वो आपने देख लिया। रुपए की जो बहुत बड़ी गिरावट थी डॉलर के सापेक्ष में, वो आपने इसमें इन्वॉल्व करके देख लिया। क्रूड की जो भयंकर तेजी थी वो इसमें आ चुकी है। इसके बाद अब जो जुलाई के नंबर आ रहे हैं ये काफी उत्साहजनक हैं। साथ में अगर आप यहां पर देखेंगे डीआईआईज की तरफ से खरीदारी,
तो DIIs की जो खरीदारी है वो लगातार काफी बड़े पैमाने पर है। यद्यपि अगर आप मार्च में ही बात करिए तो 1,22,000 करोड़ के आसपास FII बेच के जरूर गए थे, लेकिन मार्च में ही DIIs ने बहुत पैसा डाला था। DIIs का मतलब आपने डाला था, हमने डाला था, म्यूचुअल फंड वालों ने डाला था, और DIIs ने 1,22,000 करोड़ के आसपास, 42,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी थी। और उसके बाद से लगातार कंटिन्यूएशन दिख रहा है। और पिछले 3 महीनों में अगर आप देखेंगे, लास्ट के 3 महीने यानी लास्ट के 3 डिजिट आप देखिए, जुलाई में 35,000 करोड़ हमने खरीदा है DIIs ने, और वहीं पर 5,000 करोड़ का मात्र FI का सेलिंग है। वहीं पर अगर आप देखें 49,000 करोड़, 85,000 करोड़ पिछले महीने में, यानी जो है आपका जून का महीना में, मई का महीना में 55,000 करोड़ DIIs की तरफ से, 82,000 करोड़ की खरीदारी। लास्ट 3 महीने में हैवी बाइंग की जा रही है DIIs की तरफ से, और FIIs की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर है वो कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मार्केट पे एक बहुत पैसिमिस्ट व्यू बन गया है लोगों का कि बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं बनी रहेंगी, वो जो संभावनाएं हैं आप उनको कहीं ना कहीं एक तरफ अलग कर सकते हैं। क्योंकि ये बात समझ में आ रही है कि जो FIIs और DIIs के बीच का जो द्वंद्व है, इसमें अब DII जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है FIIs की तरफ से, चूंकि सेलिंग प्रेशर अब इनका घटा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं वो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन जहां पर वो 1,22,000 करोड़ चले गए थे, वहां पे अब वो 6,000 करोड़ के मात्र सेलिंग पर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। क्यों? क्योंकि 1,22,000 करोड़ अगर वो बेच रहे थे तो 1,42 इनको खरीद करके ये मार्केट को बचा रहा था। लेकिन अब अगर यहां पर यानी DIIs की तरफ से 60-70 हजार करोड़ की भी खरीदारी आने लग गई तो मार्केट आपका बहुत अच्छी रफ्तार से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसका पैसा मार्केट को प्रोपेल कर देगा ऊपर की साइड में। DIIs को काउंटर करने में ही सबसे ज्यादा बर्डन आ रहा था FIIs का। अगर साथ में कहीं FIIs की तरफ से भी एंट्री आती है, थोड़ी भी एंट्री आती है, तो बाजारों के लिए फिर और भी बेहतर आपको आगे आने वाला वक्त देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा पैसिमिस्ट होने की यानी बहुत ज्यादा मंदी वाली व्यू में रहने की जरूरत एक तो नहीं है। लेकिन ये मामला यहीं नहीं रुक रहा है। अगर आप FIIs और DIIs को टोटल ईयरली पर चेक करेंगे, अब यहाँ पर कई सारे पॉइंटर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कैश है, FII है, FNO है, कैश है, और इसमें जो है डेट फंड है। सारा अगर आप मिला लीजिए, सारा अगर हम 2000 यहाँ पर मैंने ईयरली कर दिया है तो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये 2026 का डेटा है, ये FIIs की तरफ का डेटा है, ये DIIs का डेटा है। अब अगर मैं इस डेटा को आपको दिखा रहा हूं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा तकरीबन अगर आप देखेंगे तो कहीं 3,51,000 करोड़ के आसपास का टोटल नेट FNO इधर उधर कैश सब कुछ मिला के FIIs की तरफ से सेल आ रहा है। वहीं पर अगर आप बात करिए DIIs की तरफ से तो तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग आ रही है। यद्यपि ये नेट टू नेट बेसिस होता है, FNO में ओपन पोजीशन बहुत सारी होती हैं, उनको इसमें नहीं जोड़ते हैं, बट तो ये नेट टू नेट पोजीशन है। ज्यादातर आप मान के चले इसमें कैश है और डेट है। डेट मार्केट का काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और कैश का आप FNO का अगर हटा भी दीजिए तो ये कैश और डेट को तो पूरी तरह से कवर करता है। और यहां पर भी वही सेम चीज है। चूंकि FNO को हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि DII जो है वो FNO नहीं करते हैं, तो FNO में ट्रेडिंग की बेट्स होती हैं, और मार्केट का जो मोमेंट है लंबे समय वाला वो कहीं ना कहीं आपका कैश और डेट इसको मिला करके चलता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा FNO का इंपैक्ट नहीं आता। डे टू डे बेसिस पर आप 2 दिन 3 दिन का बाजार सोचेंगे तो वहां पर जो FNO इंपैक्ट होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन जब लंबे समय की बात की जाए वहां नहीं होता है। यहां पर 5,000 करोड़ से ज्यादा की टोटल नेट बाइंग आई है, और सेलिंग जो आई है FIIs की तरफ से वो 3,51,000 करोड़ का। तो यानी यहां से जो डिफरेंस निकलता है वो भी करीब करीब कितना निकल रहा है, वो भी करीब करीब आपका 1-1.5 लाख के करोड़ के आसपास का आप मान के चल सकते हैं कि यहां से भी आ रहा है, यानी नेट ओवरऑल। तो अगर हम केवल और केवल इक्विटी की बात करें, ये जो नंबर था, तो यहां पे तो कमी देखने को मिल रही है FIIs की सेलिंग से, जिसको काउंटर कर पाएगा DII, वो अच्छी बात है बाजारों के लिए। लेकिन नेट अगर कंबाइंड में आप देखिए तो नेट DIIs की तरफ से जो फंड फ्लो है वो पूरे के पूरे मार्केट के इनफ्लो के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है। अब यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लगातार कमी जारी रही FIIs की तरफ से सेलिंग, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए जो पावर की जरूरत है वो DIIs ला सकते हैं। साथ में अगर रिटेल पार्टिसिपेशन में बाइंग आने लग जाती है, चूंकि इस डेटा में रिटेल नहीं है और इस डेटा में प्रॉप भी नहीं है, क्योंकि कैश मार्केट में यही दो FIIs और DIIs ही मार्केट को अच्छे से गवर्न करते हैं, इसलिए हमने FII DIIs की बात करी है। लेकिन अगर इसके अंदर कहीं रिटेल पार्टिसिपेशन और ऐड हो जाता है, रिटेल पब्लिक की तरफ से भी कैश में बाइंग आना शुरू होती है,
साथ में अगर प्रॉप की तरफ से भी कैश में आता है, जबकि प्रॉप जो है वो ज्यादा एफएनओ ट्रेड करते हैं, तो इनको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर भी डे टू डे मार्केट के हिसाब से वो पॉजिटिविटी आएगी। और अगर एफएनओ की साइड से भी थोड़ी पॉजिटिविटी आती है मार्केट में, नेट इनफ्लो के हिसाब से बाजार ऊपर जब जाती है तो एफएनओ पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग का बेट है। तो अगर प्रॉप भी पॉजिटिव होता है ट्रेडिंग को लेकर के, साथ में एफआईआईज भी अगर पॉजिटिव होता है ट्रेडिंग को लेकर के, तो फिर वो और भी बेहतर हो जाएगा। और मार्केट के जो इंटरनल्स हैं उनको सुधारने के लिए ये बहुत जरूरी चीज थी। और इसके बाद फिर बाजारों का ऊपर जाना जो है, या बाजारों में जो तेजी आने की संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी, पोर्टफोलियोज के आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी। तो डेटा में अब पहली बार काफी सुदृढ़ता दिखाई पड़ रही है। साल के 6 महीने गुजर जाने के बाद अब ये धीरे धीरे करके सुदृढ़ होता दिखाई पड़ रहा है डेटा। याद रखिएगा, जुलाई के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जुलाई का महीना जनरली पॉजिटिव होता है। जो की मैंने एक सीजनल एनालिसिस का जो वीडियो हम करते हैं वो मैं 1 से 2 दिन के अंदर वापस से ले आऊंगा कि अगस्त में क्या हो सकता है। लेकिन जुलाई का महीना जो सीजनली पॉजिटिव रहता है वो पॉजिटिव रहा है। उसको किसी ने किया, क्यों किया वो अलग बात, पॉजिटिव रहा है। जून का महीना जो पॉजिटिव रहता है वो रहा है। तो सीजनल एनालिसिस जो जिस ढंग से काम कर रहा है वो कर रहा है, लगातार पॉजिटिविटी दिख रही है। और जितना डेफिसिट था बारिश का, उतना डेफिसिट अब इंडिया में नहीं है। बारिश होने लगी है, बारिश हुई है, जिसके नाते जो फसल की रोपाई का पीरियड था वो ठीक से गुजरा है। और आने वाले वक्त में माना यह जा रहा है कि अगर रेन डेफिसिट कम रही तो भारत के लिए जो निगेटिविटी थी वो और भी घटेगी। ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से या बाकी जगहों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्रूड को लेकर के, तो बाजारों को लेकर के शायद पॉजिटिविटी आने लगेगी। यहां पर ये बात नहीं है कि कल ही से बाजार भाग जाएगा, लेकिन ये भी है कि बाजार धीरे धीरे करके जो बेस बना रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा अगर आप डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा आप निगेटिव हैं बाजारों पर, तो शायद ये सही समय आपके लिए नहीं है। शायद ये वो समय है जब आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। शायद वो समय है जब आपको पोर्टफोलियोज अगर आपके पास नहीं है तो बिल्ड करें, अगर हैं तो उनको होल्ड करें, अगर थोड़ी बहुत चर्निंग करनी है वो करिए, नए स्टॉक्स की तरफ जाइए, हेजिंग करके रखिए, ताकि मार्केट भले ही अगर 2-3 महीना और ना चले तो एटलीस्ट हेजिंग से आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन वो जो तबका है जो बाजारों को 20,000 और 19,000 और 18,000 देखता है, वो नहीं होने वाला है। ये शायद दिखाई पड़ रहा है डेटा में। वो पॉजिटिविटी धीमे धीमे आए, कब आए, 2 महीना बाद आए, वो संभव है, लेकिन वो जो बड़ी फॉल का संभावनाएं थी वो रुकी हैं। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि अगले महीने में कोई एफआईआई वापस से सेलिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे अगस्त का सीजन एनालिसिस में आपको बताऊंगा, लेकिन मान लेते हैं कि एफआईआई की तरफ से अगले महीने में थोड़ी सेलिंग आती भी है, तो क्या वो 1.4 लाख करोड़ के यानी मार्च वाली जैसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो दौर गुजर चुका है। थोड़ी बहुत अगर सेलिंग आएगी तो डीआईआई उसको एब्जॉर्ब कर सकता है या कर रहा है। ये हम नहीं मान सकते कि डीआईआई एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीआईआई ऑलरेडी, डीआईआई की बात करिए तो डीआईआई तो ऑलरेडी भैया एब्जॉर्ब किए ही जा रहा है। वो तो हमेशा से एब्जॉर्ब कर रहा है पिछले 5 महीनों से। और अब अगर ये नंबर्स और बेहतर हो गए तो फिर पॉजिटिविटी हो जाएगी। तो ये कहना ठीक है, संभव है कि अगले महीने वापस से एफआईआई की तरफ से 50,000 करोड़ की सेलिंग आ जाए, लेकिन तब ये भी संभव होगा ना कि वापस से डीआईआई की तरफ से 80,000 करोड़ की बाइंग आ जाए, तो मार्केट वापस से सस्टेन रह जाएगी। लेकिन एक समय होएगा जब एफआईआई नेट इनकम पैसा डालना शुरू करें, और अगर डालना शुरू किया उन्होंने महीने दर महीने के हिसाब से ही, चूंकि 2026 में हैवी सेलिंग ऑलरेडी वो कर चुके हैं, अगर थोड़ा भी इनफ्लो आया अगले 4-5 महीनों में तो वो मार्केट को आगे प्रोपल कर देगा। या बहुत सारे स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो होंगे वो बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर एफआईआई का स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे पकड़ेंगे आप, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉक्स में वो सेलिंग करें। एफआईआई अगर 10 स्टॉक बेच रहा है तो 2 स्टॉक में खरीदता भी है। मुद्दा ये है कि वो 2 स्टॉक आपको कैसे खोजना है वो मैं जरूर समझाऊंगा, लेकिन वहां पर वो बाइंग जो है वो और भी बेहतर हो सकती है। तो एक तो नेट मार्केट का जो इंसाइट है वो बहुत खराब अब नहीं लगता है। यहां से एफआईआई डीआईआई के नंबर सुधर रहे हैं, और जहां पे ज्यादा पैसा जाएगा फिर वहां पर जो रैली है वो और तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा सकती है। तो बहुत ज्यादा निगेटिव रहने का शायद वक्त नहीं है। नेट स्थिति ये है कि बाजार ठीक लगने लगे हैं, धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सीजन एनालिसिस का वीडियो मैं अगले 1 से 2 दिन के अंदर जरूर लेके आऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, बाजार किधर जा सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।